गाइस, डिजिटली वर्ल्ड में हम पेमेंट को अक्सर ट्रांसफर करते रहते हैं, पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू पर्सन। ये ट्रांजैक्शन हमारे अगर इंडिया में करने हो तो हमें आईएफएससी कोड की नीड होती है, या फिर हम आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस किसी भी वे से अपने पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन गाइस, हमारा पेमेंट अगर फॉरेन से रिसीव करना हो अपने इंडिया के सेविंग अकाउंट में, तो हमें आईएफएससी कोड के साथ में स्विफ्ट कोड की भी नीड होती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट कोड बहुत जरूरी होता है। स्विफ्ट कोड से हमें पता चलता है या फिर सेंडर को पता चलता है कि किस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और कौन सी कंट्री का अकाउंट है और कौन से बैंक का अकाउंट है। तो हमारा पेमेंट को अगर किसी फॉरेन कंट्री से रिसीव करना हो अपने इंडिया के सेविंग अकाउंट में, तो हमें यहाँ पर कुछ डिटेल है वो फॉलो करनी होगी। तो एसबीआई बैंक का यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एसबीआई बैंक में जो फॉरेन से पेमेंट आती है वो इंस्टेंट अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। बाकी बैंकों की तुलना से यहाँ पर थोड़ा कम टाइमिंग लगता है, अपनी पेमेंट है वो टाइम पर क्रेडिट हो जाती हैं। तो गाइस, यहाँ पर डिटेल बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस, नॉर्मली हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए हमें जरूरत होती है अकाउंट नंबर की, आईएफएससी कोड की और अकाउंट होल्डर नेम की। लेकिन अगर हमें कोई फॉरेन कंट्री से पेमेंट को रिसीव करना है तो उसके लिए हमें एक और कोड की जरूरत होती है, जिसको हम स्विफ्ट कोड कहेंगे। और स्विफ्ट कोड हमें कैसे पता करना है, तो अगर मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट एसबीआई बैंक में है और उस सेविंग अकाउंट में आप फॉरेन कंट्री से पेमेंट को ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो आपको अपना स्विफ्ट कोड पता करने के लिए सिंपली आप अपने बैंक में विजिट कर सकते हैं एंड वहां से आप स्विफ्ट कोड को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी ब्रांच से सही जवाब ना मिले तो आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके भी स्विफ्ट कोड को देख सकते हैं। अगर आपके ब्रांच के स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका गांव है, कस्बा है, तो ऐसे जो भी ब्रांचेस होती हैं उसमें स्विफ्ट कोड नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए कि आपके आसपास में जो भी अर्बन एरियाज है, अर्बन सिटी है, उस बैंक का, किसी भी एसबीआई बैंक का स्विफ्ट कोड है वो उठा लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो हमारे इंडिया में हेड ऑफिस है एसबीआई का, वहां का भी स्विफ्ट कोड आप यूज कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड ओनली फॉर इतना काम आता है कि हमें फॉरेन से पेमेंट को इंडिया में रिसीव करना है, और फिर इंडिया से हमारा पेमेंट जब भी हमारे सेविंग अकाउंट में आएगा तो हमारे वो आईएफएससी कोड से आएगा, क्योंकि हम आईएफएससी कोड भी मेंशन करेंगे। तो गाइस, स्विफ्ट कोड का आपको फंडा समझ में आ गया। अब गाइस, जहां से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए आप एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, या फिर अदर वे से भी अगर आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं अपने एसबीआई बैंक में, तो आपको वहां पर डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपको अपना नाम एंटर करना होगा, आपको अपने अकाउंट नंबर एंटर करने होंगे, आईएफएससी कोड एंटर करने होंगे, स्विफ्ट कोड एंटर करना होगा और आपके बैंक का नाम भी एंटर करना होगा। ये डिटेल आपको सेव करनी है। जब भी आपका पेमेंट फॉरेन से सेंड होगा या फिर रिलीज होगा, तो वो पेमेंट आपके एसबीआई बैंक में विद इन 5 डेज में क्रेडिट हो जाएगा। अब भाई, जब भी आपका पेमेंट फॉरेन से सेंड होगा तो उसका आपको एक एडवांस इंटीमेशन ऑफ एडवांस रेमिटेंस मिलेगा। साइड में आप देख सकते हैं, ये हमारे एसबीआई बैंक में हमने कुछ पेमेंट ऑर्डर किया था, तो उसका ईमेल आप देख सकते हैं। यहां पर आपको एडवांस इंटीमेशन मिलती है। जब आपको ये वाला ईमेल या फिर आपके मोबाइल में ये वाला एसएमएस रिसीव होता है, उसके जस्ट बाद में आपका पेमेंट है वो विद इन 24 आवर में क्रेडिट हो जाता है। तो आपको ईमेल में क्या क्या देखने को मिलता है आप देख सकते हैं। जो भी आपको पेमेंट सेंड कर रहा है उसका नाम, आपका अकाउंट नंबर और वैल्यू डेट या फिर सेटल्ड अमाउंट, आपका कितना डॉलर है, वो आपको यहाँ पर फॉलोइंग डिटेल में देखने को मिलेगा। अब गाइस, आपको ये एसएमएस और ईमेल रिसीव होते हैं कि हमारा कंफर्म है कि पेमेंट तो फॉरेन से आने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर रखनी है, अगर आपका पेमेंट रिसीव हो रहा है उस दिन बैंक का हॉलीडे है, बैंक का नॉन वर्किंग डेज है, तो आपका पेमेंट है वो क्रेडिट नहीं होगा। जब भी आपका बैंक ओपन होगा, वर्किंग डेज होंगे, उसी दिन आपका पेमेंट है वो अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब गाइस, आप फॉरेन से पेमेंट को ऑर्डर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस लगाएगा। एग्जांपल के लिए वीडियो के साइड में आप
देख सकते हैं कुछ पेमेंट को हमने ऑर्डर किया था फॉरेन से, ये हमारा पेमेंट रिसीव हो गया, बट ये पेमेंट जो भी हमारा रिसीव हुआ है वो यूएसडी में था, तो इसको सिंपली कन्वर्ट करना होता है रुपीज में, क्योंकि यूएसडी में हमारा पेमेंट है वो हमें मिला है। तो बैंक उस अमाउंट को कन्वर्ट करके देता है, उस पर चार्जेस लेता है 50 रुपीज और 45 रुपीज, ये बैंक के कमीशन और फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस होते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे। तो गाइस ये एक प्रोसेस होता है अपना फॉरेन कंट्री से इंडिया में पेमेंट को रिसीव करने का। और गाइस बाय चांस ईमेल आपको रिसीव होने के बाद में आपका अगर पेमेंट सेटल्ड नहीं होता है, अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो आप अपने बैंक ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे कोई मैनेजर या फिर बैंक का एम्प्लॉय है वो पेमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो जो भी रियल इंफॉर्मेशन है आप बता दीजिए, आपका पेमेंट है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पेमेंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट कर लिया जाता है, बट गाइस कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर ब्रांच में भी जाना पड़ सकता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई बैंक में ही ऑर्डर करें, आप अपना एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सभी के स्विफ्ट कोड अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में फॉरेन से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के डाउन में कमेंट करें या फिर डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा।